हाय फ्रेंड, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे आप लोग सीपीसीटी का स्कोर कार्ड पढ़ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम वगैरह देते हैं वो लोग पूछते हैं कि जो सीपीसीटी का स्कोर कार्ड है मैं वो कैसे पढूं, कैसे क्या करूँ, जो सीपीसीटी का स्कोर कार्ड है वो कैसा आता है, कैसा दिखता है। तो आज मैं आपको पूरी प्रोसेस बताने वाली हूँ। और जो आपका स्कोर कार्ड आता है आपको उसमें क्या क्या देखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको क्या याद रखना है, क्या नहीं। जब भी आप स्कोर कार्ड आपके पास आएगा तो आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कैसे क्या करेंगे, जो स्कोर कार्ड है उसका क्या यूज़ रहेगा, तो वो सब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखें। सबसे पहले आप लोग यहाँ से देखेंगे कि ये जो कंप्यूटर का स्कोर कार्ड होता है वो क्यों ज़रूरी है। तो इसमें मैं आपको बता दूँ कि जो कंप्यूटर का स्कोर कार्ड है वो आपका ज़रूरी क्यों है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मतलब मैपिट एजेंसी है, ये मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो क्यों ये एग्ज़ाम करवाती है। तो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वेयर वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड टाइपिंग स्किल आर बेसिक रिक्वायरमेंट। ये जो आपका शुरू हुआ था ये सीपीसीटी का जो टेस्ट, ये उन्होंने बताया हुआ है कि ये 15/2014 से आपका शुरू हुआ था। ये तब इन्होंने ये मतलब कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट रखा हुआ था। और इन्होंने ये बताया हुआ है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्किंग नॉलेज चाहिए होती है कंप्यूटर की और टाइपिंग स्किल की, वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो उसी को देखते हुए इन्होंने ये सीपीसीटी का स्कोर कार्ड वैलिड करवाया ताकि आप लोग ये एग्ज़ाम दें, तो जिससे आपकी जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है उसके बारे में पता चल जाए कि आपको हाँ स्कोर कार्ड ये शो करता है कि हाँ आप ये क्वालिफाइड हैं, तो आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग वगैरह आती है। ठीक है, इस टाइप से इन्होंने ये बताया हुआ है। इसमें जो आपका स्कोर कार्ड रहता है वो उसमें आपको जो पॉइंट देखने हैं वो 3 प्रोफिशिएंसी के लिए। आपका ये जो कंप्यूटर टेस्ट होता है सीपीसीटी का वो 3 प्रोफिशिएंसी के लिए होता है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जिसमें आपके एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव आते हैं, और आपका दूसरा होता है इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग। इन 3 के लिए आपको ये टेस्ट देना होता है। ठीक है, तो एक टेस्ट में आपकी 3 चीज़ें चेक करी जाती हैं। स्कोर कार्ड जो आता है उसमें तीनों चीज़ों को आपका शो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि स्कोर कार्ड कैसा होता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो स्कोर कार्ड अगर आप देखेंगे तो जो स्कोर कार्ड आपका आता है आफ्टर एग्ज़ाम, तो अगर आप चाहे एग्ज़ाम में पास हुए या फेल हुए दोनों के लिए आपका स्कोर कार्ड ऐसे ही आता है सेम। ठीक है, सबसे पहले स्कोर कार्ड में आपको क्या देखना है यहाँ पे, तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट है इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि आप लोगों को यहाँ पे जो लोगो है सीपीसीटी की गाइडलाइन का, सीपीसीटी का जो लोगो है आपका टेस्ट का वो आपको देखना है। फिर सेकंड आपको यहाँ पे ये चीज़ देखनी है, ये यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो आता है वो आपको यहाँ पे देखना है मैपिट का ये जो लोगो है वो लगाना चाहिए, क्योंकि मैपिट एजेंसी कनेक्ट करवाती है सीपीसीटी। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है उसके बाद वो आपका है स्कोर ये आपका बार कोड। ठीक है, तो आपको अपना ये बार कोड भी देखना है। अगर आपने जो टेस्ट दिया है तो ये बार कोड आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। इस बार कोड को अगर वो स्कैन करके देखें तो आपका पूरा रिजल्ट खुल सकता है। ठीक है, अब स्कोर कार्ड यहाँ पे लिखा होगा और ये 5th टर्म है आपका कि यहाँ पे आपकी फ़ोटो लगी होगी। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपको सब यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये 5 चीज़ें हो गई। उसके बाद जो मेन आपका आता है वो यहाँ पे 6th टर्म आपका आता है। यहाँ पे कैंडिडेट्स का नेम रहेगा। ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स होगा उसका नेम यहाँ पे होगा, कैंडिडेट्स के फादर का नेम आपका यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद जो 6th टर्म आपका आता है वो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर। तो मैं एक बात बता दूं कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका हमेशा सेम रहेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे ही आपको अगर सीपीसीटी का फॉर्म भरना होगा तो आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें जो रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं रहता है सीपीसीटी के पोर्टल में। आप रजिस्ट्रेशन चार्ज करेंगे तो इसका कोई फीस नहीं लगती है आपको। और आफ्टर रजिस्ट्रेशन फिर आप चाहे जितनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर एक बार कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसके बाद आप टेस्ट चाहे आप देते रहें, हर 2 महीने बाद टेस्ट होता है, तो आप 2 महीने बाद टेस्ट देते रहें। जैसे सपोज आपने पहली बार दिया फर्स्ट टाइम और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपका हिंदी टाइपिंग निकल गई, इंग्लिश नहीं निकली, या दोनों निकल गई, आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं निकला, जो एमसीक्यू है वो नहीं निकला, या एमसीक्यू है हिंदी टाइपिंग निकल गई, इंग्लिश नहीं निकली, तो इस टाइप से आप दोबारा कई बार दे सकते हैं, है ना। तो उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन पंजीकरण वो आपका सेम रहेगा। आपको बस जो एप्लीकेशन नंबर है वो हर बार चेंज हो जाएगा। आप जितने बार एग्ज़ाम देंगे तो हर बार आपका एप्लीकेशन नंबर न्यू हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर सेम रहेगा, क्योंकि आप जब लॉगिन करेंगे तो अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन अपना कर लिया तो आपको लॉगिन और पासवर्ड, लॉगिन आईडी और यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, तो वो आपका हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे जो आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये आपका यहाँ पे राइट साइड में एड्रेस रहेगा आपका। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आपकी रहेगी। ये यहाँ पे इतना आपका ये एक पोर्शन ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इन्होंने बताया कि लोगो ऑफ गवर्नमेंट मध्य प्रदेश 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे
जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का लोगो है वो देखना चाहिए, और मैपिट का लोगो, ये तो वही चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे बता रही थी, ठीक है। 4th नंबर पर कैंडिडेट से आपको जो देखना पड़ेगा वो कैंडिडेट एप्लीकेशन नंबर। तो इस टाइप से आप देखेंगे तो आपका जो स्कोर कार्ड है आपको पता चल जाएगा क्या क्या आपको मेन टर्म है और क्या आपको देखना है, ठीक है। और 7th नंबर पर आप देखिए यहाँ पे 7 नंबर पर डेट ऑन विच CPCT एग्जाम वॉज कंडक्टेड। यहाँ पे देखिए जो 7th नंबर होगा वो आपका CPCT की डेट बताएगा। यहाँ पे ये देखिए ये जो 7th नंबर है ये आपका डेट ऑफ एग्जाम बताता है। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 अप्रैल 2017, ठीक है। जेंडर यहाँ पे लिखा रहेगा कि मेल फीमेल हो, अब तो आपको ये सब करेक्ट देखना है। सपोज यहाँ पे जेंडर आपने का फीमेल था और मेल लिखा हुआ, अगर आपका गलत हो गया तो जब फॉर्म भरते हैं आप तभी ये गलत वगैरह हो जाता है। या फिर सपोज आपका जो स्कोर कार्ड है उसमें गलत प्रिंट आया हो, तो आप लोग जब आपका स्कोर कार्ड आ जाए तो एक बार पूरे स्कोर कार्ड को अच्छे से आप लोग प्रिंट आउट निकलवा कर चेक कर लेना। और हाँ, एक बात मेन पॉइंट ये है कि इसका प्रिंट आउट स्कोर कार्ड आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर ही आपका आता है CPCT के होम पर, तो आपको वहाँ से स्कोर कार्ड डाउनलोड करना होता है, क्योंकि जो स्कोर कार्ड है वो CPCT कोई आपको डायरेक्ट नहीं प्रोवाइड करती कि CPCT की आपकी कोई, जैसे मैपिट है तो आप मैपिट के ऑफिस पहुंच जाओ और फिर उनसे बोलो कि मुझे CPCT का स्कोर कार्ड चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। CPCT का जो स्कोर कार्ड है वो आपकी साइट पर ही आ जाता है CPCT की, तो आप वहाँ से इस स्कोर कार्ड को प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, तो वो आपका हार्ड कॉपी में आ जाएगा। बाकी आप इसकी सॉफ्ट कॉपी भी रख सकते हैं, ठीक है। और ये स्कोर कार्ड आपका मतलब जब तक वैलिड रहता है तब तक ये आपकी जो साइट है उस पर बना रहता है, तो आप लोग कभी भी इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग डाउनलोड करके रखें, आप लोग जब चाहें तब इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी तब तक ये आपकी साइट पर पड़ा रहेगा। इस टाइप से आपके ये 7 पॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब आपका 8 नंबर पॉइंट आता है जो आपको देखने चाहिए, वो है आपका उसके बाद यहाँ पे ये जो मेन स्कोर कार्ड आपका रहता है, ये कि आप पास हुए हैं, फेल हुए हैं, क्या कैसा है, तो वो आपका मेन पॉइंट है 8 नंबर से यहाँ से, ठीक है। 8 नंबर पर आपका सबसे पहले यहाँ पे आता है सेक्शन 1। सेक्शन 1 में आपका रहता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। इस कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में आपको यहाँ 9 नंबर पर देखना होता है सबसे पहले मार्क्स ऑब्टेन्ड, प्राप्तांक, आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं। सपोज जिसका भी ये स्कोर कार्ड है, सपोज किसी का, तो यहाँ 50 लिखा हुआ है, तो ये जो 50 लिखा हुआ है मतलब कि उसने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 50, कितने आउट ऑफ यहाँ पे लिखा रहेगा मतलब 75। तो आपका जो ये टेस्ट होगा MCQ का, मतलब इसमें 75 ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिसमें आपका कंप्यूटर के 52 क्वेश्चन रहते हैं, बाकी आपके मैथमेटिक्स के 6-7 क्वेश्चन रहते हैं, रीजनिंग के 6-7 क्वेश्चन रहते हैं, और आपका हिंदी का एक पैरा आता है 5 नंबर का, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पूरे 75 क्वेश्चन हो जाते हैं। और यहाँ पे ये जो देखेंगे आप, यहाँ पे जो क्वालिफाइड आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्वालिफाइड आपका परसेंटेज में बताएगा कि जैसे आपके 75 में से 50 मार्क्स आए हैं तो आपने कितने परसेंटेज गेन किए हैं, तो आपने 66.67% गेन किए। इस टाइप से आपका परसेंटेज में भी बताएगा, ठीक है। और फिर आप आ जाते हैं यहाँ पे सेकंड पोर्शन में, ये जो आपका यहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है इस पोर्शन में, ये सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 आपने अगर क्लियर कर लिया है तो यहाँ पे आपका सेक्शन 1 का दिखाएगा, और नहीं भी किया है तो भी आपका पूरा इनवैलिड स्कोर कार्ड भी दिखा देगा अगर आपने पास नहीं किया है, ठीक है। अब सेक्शन 2 यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइपिंग स्पीड, GA आपका टाइपिंग स्पीड का दिखाएगा सेक्शन 2, ठीक है। तो सेक्शन 2 में आपका सबसे पहले है इंग्लिश टाइपिंग, उसके बाद है हिंदी टाइपिंग। तो इंग्लिश टाइपिंग में जैसे जिसने भी ये दिया है, सपोज उसका ये 52 वर्ड्स पर मिनट आया है, ठीक है, मतलब कि 52 वर्ड्स को वो प्रेस कर लेता है 1 मिनट में, ठीक है। तो उसका जो 70% यहाँ पे क्या है, उसका 70% निकला हुआ है, क्योंकि 100% में से उसने 70% स्कोर कर लिए 52 वर्ड्स पर मिनट टाइप करके, ठीक है। क्योंकि इसका जो क्वालिफाइंग होता है वो आपका इंग्लिश का जो पोर्शन होता है वो 30 वर्ड्स पर मिनट में क्वालिफाई हो जाता है। और यहाँ पे हिंदी टाइपिंग का जो वैलिडेशन होता है, मतलब कि कितने में आप पास कर सकते हैं, तो 20 वर्ड्स पर मिनट में आप हिंदी को पास कर सकते हैं, हिंदी टाइपिंग को। अब यहाँ पे देखिए ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे 11 पॉइंट, यहाँ पे लिखा हुआ क्वालिफाइड, तो ये बताएगा अगर यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड लिखा है मतलब कि आप क्वालिफाइड नहीं कर पाए हैं। और यहाँ पे जो 75 है इसमें से आपको 50% मार्क्स यानी कि 38 मार्क्स आने चाहिए। अगर आप 38 मार्क लाते हैं तो 38 मार्क्स में आप इसको क्वालिफाइड कर लेते हैं, ठीक है। और अगर आपके 37 आए हैं तो आप डिस्क्वालीफाइड हैं, और 38 अगर आए हैं तो आप क्वालिफाइड हैं। 38 इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, और मैक्सिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसका 75 है, ठीक है। इस टाइप से आपको ये करना है। तो अब यहाँ पे जो है इसमें ये रहता है कि आपको 50% यानी कि ओवरऑल 50% आपको सब में चाहिए। अगर आपका 50% या 50% से ज़्यादा है तो आप क्वालिफाइड हैं, ठीक है। ये जो अब यहाँ पे इंग्लिश हिंदी टाइपिंग है वो देखिए, आपकी हिंदी टाइपिंग में अगर आपका 52 वर्ड्स पर मिनट आया है तो आप 70% आपका मतलब आपने 70% टाइपिंग
करी है, आपका 70% आपका मार्क्स आए हैं इसमें इंग्लिश टाइपिंग में, ठीक है। एक्यूरेसी आपकी यहाँ पे देखी जाती है, वो परसेंटेज में बताएंगे कि 70% आपकी एक्यूरेसी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वालिफाइड लिखा है मतलब आप क्वालिफाइड हैं। उसके बाद जो हिंदी टाइपिंग है जो 18 वर्ड्स पर मिनट है, तो देखिए इसमें तो ये लिखा हुआ है कि लेस देन 50%, तो आप क्या हैं, नॉट क्वालिफाइड। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट क्वालिफाइड। अगर आपकी जो हिंदी की टाइपिंग है वो आपको 20 वर्ड्स पर मिनट चाहिए है या उससे अबव चाहिए आपको, ठीक है, 20 या उससे अबव है आपकी, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अदरवाइज आपका यहाँ पे नॉट क्वालिफाइड लिखा आएगा, तो फिर आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आपकी किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में अगर आपको हिंदी टाइपिंग चाहिए है या किसी भी जॉब में आपका हिंदी टाइपिंग का स्कोर कार्ड लग रहा है, तो अगर वहाँ पे आप ये स्कोर कार्ड लेकर जाएंगे तो ये आपका इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये सारा इन्होंने इसी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बताया हुआ है। आप लोग चाहें तो इस पर भी पढ़ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कि क्या कैसा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट का, उसके बाद ये वाला आपका पोर्शन आता है। इन दोनों पोर्शन के बाद तो रेफरेंस टू रीड स्कोर कार्ड को कैसे पढ़ें इन्होंने यहाँ पे भी आपको बताया हुआ है ना। और यहाँ पे पहले 2 इयर्स वैलिड था, तो इन्होंने वो बताया हुआ है कि दिस स्कोर कार्ड इज वैलिड 2 इयर्स। अब जो 2019 से एग्ज़ाम होने लगे हैं उसका जो स्कोर कार्ड है वो 4 साल के लिए वैलिड हो गया है। ये जो फॉर्मेट था आपका ये 2017 का था, इसलिए आपका 2 इयर्स वैलिड था, ठीक है। और इसमें कुछ ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम जो आपका क्वालिफाइंग स्कोर होता है वो आपका 50% होता है, और जो टेस्ट होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सेक्शन 1 सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 मैंने बता ही दिया है कि क्या है। सेक्शन 1 आपका जो MCQ वाला पार्ट है, और सेक्शन 2 आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। अब सबसे मेन आपका ये पार्ट रखता है, ये पार्ट, ये आपको समझ में आ गया तो आप मतलब कि आपका स्कोर कार्ड अगर वैलिड है तो ये सारे टर्म आपके उसमें होने चाहिए, ठीक है। जो नौकरियों में प्राथमिकता के लिए ये आपके पास होना चाहिए। 17 नंबर पॉइंट इसमें है कि जो कौशल उपयोगिता मैट्रिक्स है वो आपका मैट्रिक्स चार्ट बता दें आपको कि जो 80 नंबर यहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है। जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी ये वाला है 80 नंबर, ये तो यहाँ पे कंप्यूटर दक्षता, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में आपको अगर ये स्कोर कार्ड आपने से क्रॉस कर लिया, ठीक है, आपका MCQ निकल गया, 38 मार्क्स से आपके ज़्यादा आ गए और आपकी इंग्लिश टाइपिंग नहीं निकली, हिंदी टाइपिंग नहीं निकली, तो आपका ये जो स्कोर कार्ड है वो वैलिड माना जाएगा सिर्फ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी या कंप्यूटर दक्षता के लिए, जो ठीक है। तो फिर आपका ये यूज़फुल है अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी बस मांगता है, इंग्लिश टाइपिंग नहीं मांगता है, तो आप वहाँ पे ये स्कोर कार्ड दिखा सकते हैं, ठीक है। अब आता है सेकंड, तो सेकंड आपका जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी प्लस हिंदी टाइपिंग, ठीक है। तो ये 19 नंबर आ गया आपका। तो इसमें आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपने क्रॉस कर लिया है और इंग्लिश टाइपिंग नहीं निकली है, हिंदी टाइपिंग निकल गई है आपकी, तो भी ये स्कोर कार्ड वैलिड माना जाएगा। लेकिन ये हिंदी इंग्लिश टाइपिंग के लिए वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर आपका कहीं पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और हिंदी टाइपिंग आपसे मांगता है और इंग्लिश टाइपिंग नहीं मांगता है, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है, अगर आप पास किए हैं तो ठीक है और नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपको ले लेगा, तो ये स्कोर कार्ड आपके लिए वैलिड हो जाएगा, ठीक है। आपका थर्ड टर्म आता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी प्लस इंग्लिश टाइपिंग। तो यहाँ पे देखिए अगर जैसे कंप्यूटर यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है आपसे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी किसी अगर एग्ज़ाम किसी जॉब में आपसे मांगते हैं, वहाँ पे आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी मांगते हैं, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग मांगते हैं, हिंदी टाइपिंग नहीं मांगते हैं। हिंदी टाइपिंग आपकी नहीं निकली है, इंग्लिश टाइपिंग निकली है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, तो भी स्कोर कार्ड आपका वैलिड है। लेकिन तब वैलिड है जब आपका जिस भी आपकी जॉब में अगर वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और इंग्लिश टाइपिंग मांगते हैं, तो ये आपका वहाँ पे वैलिड हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ अगर उन्होंने हिंदी टाइपिंग भी मांगी तो फिर आपका ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। और हिंदी टाइपिंग अगर वहाँ पे बोले कि ज़रूरी नहीं है, अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आपका ये स्कोर कार्ड वैलिड है। अब फोर्थ टर्म आपका आ जाता है कि जिसमें आपकी तीनों क्वालिफाइड हो, ठीक है, जिसमें आपका हिंदी टाइपिंग, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग तीनों अगर आपका पास हो, ठीक है, अगर आप तीनों क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपका ये स्कोर कार्ड 100% वैलिड है। आप किसी भी एग्जाम में चाहे वहाँ पर हिंदी टाइपिंग पूछे, इंग्लिश टाइपिंग पूछे, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी पूछे, तो ये आपका सब में लग जाएगा। ये आपका स्कोर कार्ड वैलिड 100% वैलिड है और ये बिल्कुल मतलब कि एक्यूरेट है आपका। अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपसे किसी भी जॉब में या किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आपसे मांगते हैं कि आपके पास CPCT स्कोर कार्ड होना चाहिए, तो फिर आपका ये स्कोर कार्ड 100% सही है। अगर आपसे हिंदी टाइपिंग मांग रहा है, इंग्लिश टाइपिंग, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, तीनों में से कोई भी आपसे मांग रहा है तो भी ये आपका लग जाएगा, और तीनों मांग रहा है तो भी, ठीक है। ये तीनों के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, तो ये तीनों निकालना आपके लिए सबसे अच्छा है, ठीक।
इस टाइप से आपका स्कोर कार्ड पढ़ा जाएगा। और एक और इसमें है कि आपने अगर इसमें जैसे एक और मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ आपको यहाँ पे कि इसमें ये भी है कि अगर आपने जैसे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी नहीं निकला है आपका, ये देखिए अगर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी नहीं निकला है और इंग्लिश टाइपिंग आपका पास हो गया, हिंदी टाइपिंग पास हो गया, तो ये जो आपका स्कोर कार्ड है वो इनवैलिड हो जाएगा। मतलब कि आपका कोई मतलब का नहीं है। आपने जैसे किसी कंपटीशन एग्जाम में, सपोज आपका किसी भी एग्जाम में या किसी भी आपके जॉब में उन्होंने मांगा कि आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग पास होना चाहिए और कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आपका सीपीसीटी में हिंदी इंग्लिश टाइपिंग निकला जाना चाहिए, तो आपने सोचा कि मेरा हिंदी इंग्लिश टाइपिंग निकला है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी नहीं निकला है, तो मैं उन्हें ये स्कोर कार्ड दिखा दूँ, मेरा स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा, वहाँ पे यूज़ हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पे अगर उन्होंने आपसे हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का स्कोर कार्ड, सीपीसीटी स्कोर कार्ड मांगा है जिसमें आप हिंदी इंग्लिश टाइपिंग क्वालिफाइड हो, तो आपने सोचा कि हिंदी इंग्लिश टाइपिंग तो क्वालिफाइड है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। जब तक आप कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का जो टेस्ट है वो पास नहीं करते तब तक आप हिंदी इंग्लिश टाइपिंग चाहे 10 बार भी निकालें तो आपका डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, आपका ये स्कोर कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, इनवैलिड हो जाएगा। आपको अगर वैलिड स्कोर कार्ड चाहिए है तो आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी ज़रूरी है, फिर हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आपकी चाहे निकली हो या नहीं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपकी जॉब पर कि वहाँ पे कैसा स्कोर कार्ड मांग रहा है। अगर वो तीनों मांगता है तो तीनों, नहीं तो फिर एक तो आपका ज़रूरी है ही। अगर इंग्लिश हिंदी टाइपिंग नहीं मांगता है, वो सिर्फ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपका देखना चाहता है, तो भी ये वैलिड है। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी ही नहीं निकला और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग निकल गया, कोई भी एक निकला हो या 2 निकला हो, तो भी स्कोर कार्ड इनवैलिड है। मतलब कि ये है कि आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी अगर आप टेस्ट देते हैं तो आपको जो सेक्शन फर्स्ट है उसमें क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। ठीक है, तो बस इसका ये इतना ये था। अब आगे हम देखेंगे उसके बाद यहाँ पे जो आपके 19, 20, 21 टर्म हो गए थे इसमें। ठीक है, तो इस टाइप से आपके पूरे 21 टर्म कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स आपके कितने आए हैं तो उस हिसाब से ये बता रहा है कि यहाँ पे अगर आपका देखो नेट टाइपिंग स्पीड की कितनी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे बताए हुए, तो ये जो इंग्लिश टाइपिंग का है तो वो आपका कितने परसेंटेज माना जाएगा, है ना, कितनी एक्यूरेसी मानी जाएगी। देखिए अगर आपकी जो नेट वर्ड पर मिनट आपका 30 to 40 है, ठीक है, 30 to 40 नेट वर्ड पर मिनट है, तो आपका 50% आपका माना जाएगा कि आप 50% आपने स्कोर किया है। ठीक है, 50% से अगर आपका 40 से 50 के बीच में स्पीड आपकी आती है तो आपका 60% हो जाएगा। 51 to 60 आती है तो 70%, और 61 to 70 आती है तो आपका 80%, 71 to 80 आती है तो 90%, और अब आपकी 81 आती है तो आप 100% एक्यूरेसी आपकी 100% माना जाएगा कि आपने 100% से टेस्ट पास किया है। ठीक है, इंग्लिश टाइपिंग का। इसी प्रकार से आपका हिंदी टाइपिंग में आपका मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपका है 20 नेट वर्ड्स पर मिनट, और यहाँ पे 30 नेट वर्ड्स पर मिनट में आपकी क्वालिफाइड हो जाती है टाइपिंग। तो यहाँ पे 20 से अगर 25 के बीच में आपका, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आपका 10-10 का है, तो 10-10 मतलब 30 से 40 के बीच में आ रहा है तो 50% आपका पास माना जाएगा। और जो इंग्लिश टाइपिंग है इसमें आपका यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग में आपका 20 to 21 मतलब 5-5 का गैप है। 20 से 25 नेट वर्ड पर मिनट आपकी आती है तो आप 50% पास कर लेते हैं। ठीक है, और फिर 26 से 30 के बीच में आती है तो 60%, 31 से 35 तो 70% आपने स्कोर किया है। 36 से 40 के बीच में आपकी टाइपिंग आती है तो 80%, 41 से 50 के बीच में आती है तो 90%, और अब 51 आपने अगर नेट वर्ड पर मिनट से पास किया हिंदी टाइपिंग तो आपका 100% माना जाएगा। इस टाइप से आपका स्कोर कार्ड आप पढ़ सकते हैं कि आपका कितने परसेंट है, आप खुद से निकाल सकते हैं या फिर वो डायरेक्ट आपको निकाल के दिखाते हैं जैसे कि मैंने बताया था। ठीक है, इस टाइप से आपका मैट्रिक्स रहता है। फिर यहाँ पे डिस्क्लेमर रहता है, ये इस टाइप से आपका पूरा ये जो स्कोर कार्ड रहता है वो इस टाइप से डिवाइड रहता है। अब मैं पूरा आपको बताऊँगी कि पूरा स्कोर कार्ड एक साथ कैसा दिखाई देता है जब आपको स्कोर कार्ड आता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे जो स्कोर कार्ड का सैंपल है वो देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो आपका स्कोर कार्ड का ये सैंपल है आपका। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। मैं इसको पूरा छोटा करके आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो स्कोर कार्ड ये आपका कैसा दिखता है, पहले आप लोग इसे थोड़ी सा समझ लीजिए कि मैंने जो जो टर्म बताए थे वो वैसे ही हैं या नहीं है। तो देखिए मैंने यही बताया था आपको कि यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड में लोगो होना चाहिए, राइट साइड में मैपिड का लोगो होना चाहिए, और बीच में आपका जो कंप्यूटर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन टेस्ट ये लिखा होना चाहिए। उसके बाद फिर लेफ्ट में आपका यहाँ पे बार कोड होना चाहिए, यहाँ पे स्कोर कार्ड लिखा होना चाहिए, यहाँ पे आपकी फ़ोटो होना चाहिए राइट में। ठीक है, उसके बाद आपका कैंडिडेट नेम, फादर नेम, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, एड्रेस, एग्ज़ाम डेट और ईमेल आईडी ये, और फिर उसके बाद जो आपने कंप्यूटर टेस्ट का मेन है जो स्कोर कार्ड जो आपने पास किया है, फेल किया, कितना आपका जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे आएगा। रिज़ल्ट जो एक्चुअल आपका आया है वो आपका ये पोर्शन दिखाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद
यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था कि उसके बाद आपका कैसे आपको स्कोर कार्ड पढ़ना है ये बताओ, कब तक ये वैलिड रहेगा ये लिखा रहेगा। फिर उसके बाद आपका स्किल का लिखा रहेगा कि कैसे आपको जो स्किल सुटेबिलिटी मैट्रिक्स है वो है। तो इसका आपका जो मेन है वो आपका बस यही है, जितना भी आपका रिजल्ट है जो आपने गेन किया है वो आपका रिजल्ट यही है, ठीक है। बाकी आपको टेस्ट में यहाँ पे अपना जेंडर वगैरह, एग्जाम डेट और रजिस्ट्रेशन ये सब आपको चेक कर लेना है कि बिल्कुल सही सही आपका सब कुछ लिखा हुआ है स्कोर कार्ड में, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट वाला पोर्शन तो आपका मतलब कि मेन ही है, रिजल्ट पोर्शन आपका यही है। बस आपको वो देखना है कि मैं पास कर लिया है कि नहीं। बाकी आपको सिखाने के लिए कि स्कोर कार्ड को आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका स्किल सुटेबिलिटी मैट्रिक्स हो जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या स्किल हैं, और ये आपको टाइपिंग स्पीड वगैरह की परसेंटेज कि उन्होंने आपकी परसेंटेज कैसे दी है। और यहाँ पे ये क्लेमर लिखा हुआ है कि मतलब कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब कुछ यहाँ पे बताए हुए हैं इन्होंने कि क्या है इसमें। देखिए यहाँ पे अगर इसे थोड़ा सा जूम करके देखें तो ये इन्होंने यहाँ पे क्या बताया हुआ है। इन्होंने ये कहा हुआ है कि जो क्वालिफाइंग स्कोर कार्ड है आपका ओनली सेटिस्फाइज द मिनिमम CPCT क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एंड डज नॉट गारंटी एन एलिजिबिलिटी फॉर आ जॉब, ठीक है। ये आपको गारंटी नहीं दे रहे हैं कि ये मतलब कि आपका जॉब का कार्ड है, ये सिर्फ आपका एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। और अगर आपका मतलब कि जहाँ भी वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पे स्कोर कार्ड मांगते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये लेकिन गारंटी नहीं देगा जॉब की, ठीक है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में आस्क फॉर द हायर स्कोर्स स्पीड इन एनी ऑल सेक्शन एज पर इट्स जॉब रिक्वायरमेंट एंड प्रेफरेंस, ठीक है। तो ये संगठन या नौकरी की आवश्यकता और प्राथमिकता अनुसार CPCT के किसी एक और सभी खंड में उच्च स्कोर गति के लिए पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका मेन है बस ये स्कोर कार्ड। ये यहाँ से आप मैं इसे कर देती हूँ मिनिमाइज़। तो ये देखिए ये पूरा ये आपका मेन स्कोर कार्ड है। स्कोर कार्ड आपका अगर आप निकालेंगे CPCT का तो ऐसे आपका पूरा ये स्कोर कार्ड ऐसे ही आपका आएगा, प्रिंट होगा, ठीक है। और आपका जो स्कोर कार्ड है वो इन्होंने यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे इन्होंने ये वैकेंसी ये बताया हुआ आपको कि फॉर एनी अदर इन्फॉर्मेशन या कुछ अंडरस्टैंडिंग द स्कोर कार्ड कैन बी मेल्ड। अगर आपको स्कोर कार्ड पढ़ने में कोई परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे जो यहाँ पे इन्होंने ये साइट भी दी हुई है, आप इस पे जाके उन्हें मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से पूरा आपका स्कोर कार्ड की पूरी प्रोसेस हो जाएगी, कैसे आप स्कोर कार्ड को पढ़ सकते हैं, कैसे स्कोर कार्ड दिखाई देता है, कैसा आपका आएगा, और आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी साइट पर ही अगर आपने टेस्ट वगैरह दिया है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।